किसी ने कुछ बोल दिया और हम दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम अपना सारा दिन, अपने सारा मेंटल पीस खराब कर लेते हैं। जनरली ऐसा क्यों होता है? किसी का एक कमेंट, एक मैसेज, एक टोन और हम अपना सारा दिन और अपना सारा मूड खराब कर लेते हैं। और आपको बताऊं, सच ये है कि लोग उतना नहीं सोचते हमारे बारे में जितना हम सोचते हैं खुद के बारे में। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करने की, सेल्फ डिसिप्लिन की, सेल्फ डेवलपमेंट की, बिजनेस की, स्पिरिचुअलिटी की एंड फिटनेस की। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। और ये बहुत पावरफुल चीज है और ज्यादातर हम सबकॉन्शियसली इसके बारे में नहीं जानते और हम कितना रिएक्ट करते हैं, आज मैं आपको समझाता हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर हम ये स्किल को सीख लेते हैं तो हमारी मेंटल पीस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और इसको डिस्टर्ब करना इतना ईजी नहीं होता। चलो सबसे पहले एक स्टोरी देखते हैं। एक लड़का है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। बट एक दिन वो बाहर जाता है और कोई रैंडम गाय उसको कुछ कमेंट पास कर देता है और वो घर आता है, वो उसके बारे में सोचता रहता है, उसका काम में ध्यान नहीं लगता, वो सारा दिन उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। और आपको बताऊं, उसको सिर्फ ये कमेंट मिलता है कि तू जितना अपने आप को इम्पोर्टेंट या स्पेशल समझ रहा है, तू उतना है नहीं। बस इतना सा सेंटेंस था और वो अपना सारा दिन डिस्ट्रॉय कर लेता है उसके बारे में सोच सोच के। और उसने ये भी सोचना स्टार्ट कर दिया कि अगर ये इंडिविजुअल गाय मुझे ये कमेंट पास कर रहा है तो लोग मेरे बारे में और कितनी चीजें सोचते होंगे। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ ये है कि प्रॉब्लम उसके सेंटेंस में या उसके कमेंट में नहीं थी, बट प्रॉब्लम थी जो लड़का रिएक्ट कर रहा है। हमारे रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, हम किसी चीज के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। इसी के बारे में हम आज समझेंगे, द आर्ट ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई वी टेक थिंग्स पर्सनली। हम चीजों को पर्सनली इसलिए लेते हैं, हमें वैलिडेशन चाहिए होती है, हमें इनसिक्योरिटी होती है और ज्यादातर ह्यूमन ओवरथिंक करते हैं। और सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने वैल्यूज दूसरे के ओपिनियन से डिसाइड करते हैं। जनरली हमने ये चीज सुनी भी होगी कि अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो वो जो इंसान है उसके ऊपर बात नहीं लगती है, वो जो इंसान बोल रहा है उसी के ऊपर लगती है। और ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं सच भी है। सपोज करो मैंने आपको कोई चीज बोली, मैंने आपको कुछ अनोइंग चीज बोली, तो ये मेरा कैरेक्टर जताएगा पब्लिक में, ना कि तुम्हारा। ये चीज समझने वाली है, क्योंकि जब कोई भी इंसान कोई चीज बोलता है, सपोज करो मैंने किसी को गलत चीज बोली, मैंने आपको गलत चीज बोली, तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा माइंडसेट है, मेरी वे ऑफ थिंकिंग है और मेरा जो इन्वायरमेंट है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आप पे कमेंट पास कर रहा हूँ। अगर मेरा माइंडसेट ही इवॉल्व नहीं हुआ या मेरी नॉलेज जितनी है, मैं उतना ही आपके ऊपर कमेंट करूंगा, बट मुझे नहीं पता आपकी पोटेंशियल कितनी है। तो अगर आप मेरी बातों को सुन के रिएक्ट करोगे तो दिस इज नॉट गुड थिंग। इफ आपको पता है मैं सही हूं, मैं ग्लोबली सही हूं कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वो ज्यादातर 80% केसेस में सही है, हमारे जो मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं, रिसर्चेस हैं, ये सारी चीजें बताते हैं, बट कोई एक इंसान आया, उसने आपको गलत ठहरा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत होगे और आप उस चीज पे रिएक्ट ना करें तो ज्यादा बेटर है। जनरली हम रिएक्ट कर देते हैं और उस चीज को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। तो वापस उसी लड़के पे आते हैं और एक दिन वो अकेला बैठा था और उसने रियलाइज किया कि यार मैं हर किसी की बात को इतना पर्सनली लेता हूँ, या मैं हर किसी की बात को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि मैं आज से चीजों को पर्सनली या इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। जो अच्छी चीजें होंगी, जो सीखने वाली चीजें होंगी, तो मैं उनको इंपॉर्टेंस दूंगा, बट जो गलत चीजें होंगी, मेरे बारे में गलत चीजें होंगी, मैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। जिस दिन से उसने ये प्रैक्टिस को हैबिट किया एंड ये चीज उसकी लाइफ में इंप्लीमेंट उसने की, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट होगी, बट उसने इस चीज को प्रैक्टिस किया। सपोज करो उसको किसी ने कुछ बोला, तो वो अंदर से प्रैक्टिस कैसे कर रहा था, उसने बोला कि दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई एम नॉट टेकिंग दिस थिंग पर्सनली। तो उसने अंदर से ये वर्ड्स खुद को बोले और ये चीज उसने 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिपीट की। जब भी उसके एनवायरनमेंट में कोई बंदा उसके बारे में गलत बोलता था, तो वो सेम सेंटेंस को रिपीट करता था खुद के साथ, खुद के मन में। तो उसकी ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल निकली, तो उसके बाद अगर उसको कोई भी इंसान कुछ बोलता था तो वो उसे पर्सनली नहीं लेता था। और इस बात से, इस स्टोरी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। लेसन नंबर 1 है, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू।
यू। जरूरी नहीं है कि जो भी चीज है, जो कोई आपको कमेंट पास कर रहा है, ये सिर्फ आपके बारे में है। ये उस इंसान का, इंडिविजुअल का माइंडसेट, उसकी थॉट, उसका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और हो सकता है वो इंसान अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो, वो आपको ब्लेम करना चाहता हो, वो स्ट्रेस में हो, उसकी फैमिली स्ट्रेस हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। सो इसको पर्सनली ना लेके, इसको आप उसके पीछे का रीजन समझिए कि यार ये इंसान ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो लेसन नंबर 2 है कंट्रोल योर रिएक्शन। देखो, हम कभी भी ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग हमें क्या बोलेंगे, हमें सामने या पीठ पीछे क्या बोलेंगे। अगर हमें सामने कोई कुछ बोल रहा है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारी फाइट हो जाए या हमारा उसके साथ झगड़ा हो जाए या बात ना करे वो इंसान। बट हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं। वो कैसे? कि अगर किसी ने कुछ बोला, हम रिएक्ट ना करके हम कामली अपने आप को शांत रख के उस इंसान के बारे में सोचें और ये सोचें कि यार हो सकता है इसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसका मेंटल पीस ठीक नहीं है, कुछ भी आप रीजन दे सकते हो और आप रिएक्ट ना करके अपने आप को, अपनी मेंटल पीस को बचा सकते हो। और लेसन नंबर 3 है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जब आप खुद को अच्छे से समझते हो, दूसरों का ओपिनियन आपकी लाइफ में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम करता है। और एक पावरफुल ट्रुथ मैं आपको बताता हूँ, जितना हम चीजों को पर्सनली लेंगे उतनी ही हम अपनी मेंटल पीस को खराब करते हैं। कभी नोटिस करना, जो लोग काम होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, वो कभी भी चीजों पे रिएक्ट नहीं करते और वो चूज करते हैं किस बात पे कितना रिएक्ट करना है और किस बात को इग्नोर करना है। और एक प्रैक्टिकल शिफ्ट हम ये कर सकते हैं, अगर हम चीजों को पर्सनली लेना अवॉइड करना चाहते हैं तो ये 3 प्रैक्टिसेस हम जरूर करें। तो सबसे पहली प्रैक्टिस है पॉज बिफोर रिएक्टिंग। अगर किसी ने कुछ बोला तो 2 सेकंड का, 5 सेकंड का पॉज लीजिए रिएक्ट करने से पहले, जिससे आपके दिमाग को एक कामनेस मिलेगी और आप एक जो भी आप सामने से बोलने वाले हो, रिएक्ट करने वाले हो, सोच के करोगे। और प्रैक्टिस नंबर 2 है डोंट अज्यूम। सो हर बात को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हर बात का जो कंक्लूजन है हमें नेगेटिव नहीं निकालना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी चीज है। और थर्ड प्रैक्टिस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फोकस ऑन योर ग्रोथ। लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या कर रहे हो। और खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि कितनी एनर्जी आप सारे दिन में वेस्ट करते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए खुद पे इतने एफर्ट्स डालते हैं, हम चीजें बाय करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइज, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है और जितना टाइम है वो खुद के बारे में सोचते हैं। और फाइनल मैसेज मेरा यही है कि लोग बोलते रहेंगे, ओपिनियंस आते रहेंगे, क्रिटिसिज्म भी होते रहेंगे। देखो, क्रिटिसिज्म बुरी चीज नहीं है, क्रिटिसिज्म आपको ऊपर भी उठाती है। जितने मर्जी सक्सेसफुल लोग ले लो, सब क्रिटिसिज्म के शिकार हुए हैं और हम नहीं रोक सकते। हम अपने रिएक्शन को रोक सकते हैं, तो रिएक्शन पे काम करना बहुत जरूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना होने दें, उसको सिक्योर करके रखें। और जब हम चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तो हम मेंटली फ्री हो जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं तो एक डिसीजन लो कि आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। एंड कमेंट करो आई स्टे काम एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की।